हेलो एवरीवन, मैटजी एग्जाम चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अंकुश कालरा। स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 10th इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट डिस्कस करने वाले हैं, पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस। तो ये पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस होता क्या है, इसे समझने के लिए हमें वाटर की एनोलॉजी को समझना पड़ेगा। एक एग्जाम्पल से समझते हैं। लेट्स टेक टू वाटर टैंक, टैंक ए एंड टैंक बी, और इन दोनों को आप एक पाइप से कनेक्ट कर दीजिए। पाइप के अंदर वाटर फ्लो करेगा, राइट। टैंक ए का अगर आप देखो, वाटर लेवल हाई है, और टैंक बी का अगर आप देखो तो वाटर लेवल लो है। सो वाटर फ्लो कैसे करेगा? बिल्कुल सही, वाटर टैंक ए से टैंक बी में फ्लो करेगा विद द हेल्प ऑफ द पाइप। ओके, सो वाटर टैंक ए से टैंक बी में इसलिए फ्लो कर रहा है क्योंकि दोनों के बीच में अगर आप टैंक ए का लेवल देखें तो वो ये है, और टैंक बी का लेवल देखें तो वो ये है, राइट। और दोनों के लेवल के बीच में एक डिफरेंस है, और उस डिफरेंस को इक्वल करने के लिए, उस लेवल को बराबर करने के लिए वाटर फ्लो करेगा टैंक ए से टैंक बी में। और तब तक फ्लो करेगा जब तक कि दोनों का लेवल बराबर नहीं हो जाता, और उसके बाद वाटर फ्लो करना बंद कर देगा, राइट। तो यहां हमने देखा वाटर को फ्लो कराने के लिए पाइप के थ्रू हमें क्या चाहिए, हमें एक हाई लेवल का टैंक चाहिए और एक लो लेवल पे वाटर टैंक चाहिए। अब स्टूडेंट्स, यहां पे एक और चीज देखिए। मान लीजिए टैंक ए में 10 लीटर वाटर है और टैंक बी में 5 लीटर वाटर है। तो इसका मतलब जरूरी नहीं है कि जिस वाटर टैंक की कैपेसिटी ज्यादा होगी उसी से दूसरे वाटर टैंक में मूव करेगा पानी जिसकी कैपेसिटी लो होगी। नहीं यकीन आता तो ये डायग्राम देखिए। इसमें टैंक ए जो है, इसमें होगा आपका अराउंड 2 लीटर्स वाटर, और टैंक बी में होगा आपका अराउंड 5 लीटर वाटर, क्योंकि इसकी वॉल्यूम ज्यादा है, राइट। जबकि वाटर का लेवल देखिए। सो दिस इज द लेवल ऑफ टैंक ए एंड दिस इज द लेवल ऑफ टैंक बी, राइट। टैंक ए का लेवल हाई है, level of tank A is high and level of tank B is low, right? तो वाटर कैसे फ्लो कर रहा है टैंक ए से टैंक बी की तरफ। अब यहां वाटर ने यहां पे इसने ये नहीं देखा कि किस टैंक में पानी ज्यादा है, राइट। पानी तो टैंक बी में ज्यादा था, लेकिन वाटर फिर भी कैसे फ्लो किया टैंक ए टू टैंक बी, राइट। क्योंकि लेवल का डिफरेंस है और उस लेवल को बराबर लाना है हमें। तो जहां लेवल ज्यादा होगा उससे वाटर फ्लो करेगा दूसरे टैंक में जहां पे लेवल वाटर का कम है। और एक और चीज इंपॉर्टेंट यहां पे ये है कि अगर आप टैंक ए की बात करें, टैंक ए का एरिया कम है, राइट, और टैंक बी का एरिया ज्यादा है। और हमने प्रेशर का फॉर्मूला क्या पढ़ा था? प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया, राइट। यानी कि प्रेशर जो होगा वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया होगा। तो टैंक ए का एरिया कम है तो टैंक ए में प्रेशर ज्यादा होगा, तो मोर प्रेशर। और टैंक बी का एरिया ज्यादा है तो टैंक बी का प्रेशर कम होगा, सो प्रेशर लो। सो हाई प्रेशर टू लो प्रेशर वाटर फ्लो करना चाहिए और वही हो रहा है आपका। सो यहां पे कैपेसिटी मैटर नहीं करती, यहां पे मैटर सिर्फ दो ही चीजें करती हैं। लेवल किसका ज्यादा है, प्रेशर कौन ज्यादा क्रिएट कर रहा है। ओके, सो हाई लेवल टू लो लेवल फ्लो करेगा वाटर, या फिर आप कह सकते हैं हाई प्रेशर टू लो प्रेशर फ्लो करेगा। तो चलिए एक बार पिछले वाला डायग्राम फिर से देखते हैं। इस वाले डायग्राम में टैंक ए आपका हाई लेवल पे है, टैंक बी आपका लो लेवल पे है, राइट। तो वाटर जो है वो आपका फ्लो कर रहा है फ्रॉम टैंक ए टू टैंक बी, हाई लेवल टू लो लेवल। इस हाई लेवल को मैं ये भी बोल सकता हूं ये हाई प्रेशर भी क्रिएट कर रहा है या हाई पोटेंशियल पे है। पोटेंशियल क्या होता है? कैपेसिटी इसकी कि ये कितना काम कर सकता है, कितनी तेजी से काम कर सकता है। सो दिस इज ऑन हाई पोटेंशियल आपका टैंक ए। और टैंक बी जो है इसकी क्षमता कम है, तो ये लो पोटेंशियल पे होगा, राइट। सो टैंक ए हाई पोटेंशियल, टैंक बी लो पोटेंशियल। सो दोनों के बीच में एक लेवल का डिफरेंस है, ये आपका लेवल है, इस लेवल का डिफरेंस इतना है। इसी लेवल के डिफरेंस को हम क्या कहेंगे? लेवल डिफरेंस या फिर पोटेंशियल डिफरेंस,
राइट। तो यही तो हमें जानना था कि पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, राइट। तो मैंने पाइप के अंदर वाटर फ्लो कराने के लिए क्या किया, उसके एक तरफ टैंक ए लगा दिया जिसका पोटेंशियल ज्यादा था, जिसका लेवल ज्यादा था, और दूसरी तरफ टैंक बी लगा दिया जिसका लेवल कम था, राइट। और लेवल डिफरेंस होने की वजह से, पोटेंशियल डिफरेंस होने की वजह से जो वाटर है वो फ्लो किया फ्रॉम वन एंड ऑफ द पाइप, ये अगर एंड ए है और ये पाइप का एंड बी है, एक एंड से दूसरे एंड में यूनिडायरेक्शनली वाटर फ्लो हुआ। और इसी एनोलॉजी को समझते हुए हमें देखना है कि कंडक्टर में चार्ज कैसे फ्लो करता है सेम डायरेक्शन में। तो पोटेंशियल डिफरेंस का कॉन्सेप्ट इन टर्म्स ऑफ कंडक्टर, अगर हम एक कंडक्टर ले लें ए बी, आपको पता है इस कंडक्टर में नॉर्मली हम इसमें इलेक्ट्रॉन्स की डायरेक्शन देखें तो इलेक्ट्रॉन्स डिफरेंट डायरेक्शन में मूव करते हैं, और मैं चाहता हूं कि सारे इलेक्ट्रॉन्स एक डायरेक्शन में मूव करें फ्रॉम ए टू बी, ओके, यानी कि ऐसे। तो ये मैं कैसे कर पाऊंगा? तो मैं एक काम करता हूं, यहां पे ए एंड पे एक वाटर टैंक रख देता हूं जिसका लेवल हाई है, ठीक है, और बी पार्ट पे एक वाटर टैंक रख देता हूं जिसका लेवल लो है। तो पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो गया, लेवल का डिफरेंस क्रिएट हो गया, तो अपने आप ए टू बी मूव करेगा, वाटर मूव करेगा। स्टूडेंट्स, हमें क्या मूव कराना है? चार्ज। तो इससे बात तो नहीं बनेगी वाटर टैंक रखने से, तो हमें क्या रखने पड़ेंगे? इलेक्ट्रॉन टैंक्स। तो जहां पे मैंने हाई लेवल का वाटर टैंक रखा था, वहां मुझे हाई लेवल का इलेक्ट्रॉन टैंक रखना पड़ेगा, यानी कि इलेक्ट्रॉन रिच टैंक रखना पड़ेगा। और जहां पे मैंने लो लेवल का वाटर टैंक रखा था पॉइंट बी के पास, वहां पे मुझे वाटर टैंक नहीं बल्कि लो लेवल का इलेक्ट्रॉन टैंक चाहिए, ओके। इसे बोलते हैं इलेक्ट्रॉन डेफिसिट टैंक। और ये मैं कैसे करूंगा? ये मैं करूंगा बैटरी की मदद से या सेल की मदद से, क्योंकि सेल में दो एंड होते हैं और एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। जो सेल का नेगेटिव एंड होता है ना स्टूडेंट्स, इसमें हमेशा इलेक्ट्रॉन ज्यादा होते हैं, इसमें इलेक्ट्रॉन रिच पार्ट होता है आपका नेगेटिव एंड, ओके। और जो पॉजिटिव एंड होता है आपका बैटरी का, वो हमेशा इलेक्ट्रॉन डेफिसिट होता है, ओके। और इस इलेक्ट्रॉन रिच और इलेक्ट्रॉन डेफिसिट की वजह से आपका कंडक्टर के एक तरफ क्या बनेगा? इलेक्ट्रॉन डेफिसिट, और दूसरी तरफ बनेगा इलेक्ट्रॉन रिच। तो ये जो रिच इलेक्ट्रॉन है ये यू मूव करेंगे कंडक्टर के अंदर से और जाएंगे आपके इलेक्ट्रॉन डेफिसिट वाले पार्ट की तरफ, राइट। जिसकी वजह से जो कंडक्टर के अंदर के इलेक्ट्रॉन्स हैं वो सारे भी किस तरफ मूव करेंगे? फ्रॉम ए टू बी इन वन डायरेक्शन, ओके। इसे हम सर्किट डायग्राम से और अच्छे से समझते हैं। सो दिस इज योर कंडक्टर ए बी, जिसमें आपके जो चार्जेस हैं वो डिफरेंट डायरेक्शंस में मूव कर रहे हैं, ओके। इसके अक्रॉस मैं एक बैटरी लगा देता हूं, ओके। ये बैटरी का नेगेटिव एंड है, ये पॉजिटिव एंड है। नेगेटिव एंड क्या होगा? सॉरी, पॉजिटिव एंड क्या होगा? इलेक्ट्रॉन डेफिसिट। एंड नेगेटिव एंड क्या होगा? इलेक्ट्रॉन रिच। ये इलेक्ट्रॉन रिच जो है वो डेफिसिट को पूरा करेंगे, राइट। देखो स्टूडेंट्स, सेल क्या होता है ना, सेल के अंदर रिएक्शन चलती रहती है, और वो रिएक्शन कंटिन्यूअस चलती रहती है, केमिकल रिएक्शन, जिसकी वजह से जो माइनस वाला पार्ट होता है सेल का, वो हमेशा इलेक्ट्रॉन रिच रहता है, और पॉजिटिव वाला एंड हमेशा इलेक्ट्रॉन डेफिसिट रहता है, राइट। अब इलेक्ट्रॉन का के ऊपर चार्ज क्या होता है? माइनस। तो जहां इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे वहां माइनस चार्ज होगा, और जहां इलेक्ट्रॉन कम होंगे वहां प्रोटॉन ज्यादा होंगे तो वहां पॉजिटिव चार्ज होगा, राइट। सो अब ये जो ज्यादा इलेक्ट्रॉन है ये बैलेंस आउट करने की कोशिश करेंगे, तो सारे इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएंगे? वो इस कंडक्टर के थ्रू, और इस ए बी कंडक्टर के थ्रू आपके जाएंगे उस तरफ जहां पे इलेक्ट्रॉन आपके कम है, राइट। और इसी वजह से जो इसके अंदर के इलेक्ट्रॉन्स है, कंडक्टर ए बी के अंदर के इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये सारे भी आपके सेम डायरेक्शन में मूव होना शुरू हो जाएंगे, यानी कि ऐसे, ओके। सो ये ऐसे हो गए सारे इलेक्ट्रॉन्स एक डायरेक्शन में। तो आपके इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन क्या है? फ्रॉम नेगेटिव टर्मिनल टू द पॉजिटिव टर्मिनल। सो दिस इज द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव। और वहीं करंट कहां बनेगा? करंट बनेगा फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी टू नेगेटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी, ओके। दिस इज द फ्लो ऑफ करंट, और ये कन्वेंशनल करंट होता है, हमने लास्ट क्लास में डिस्कस भी किया था, ठीक है। और जो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है वो इलेक्ट्रॉनिक करंट का
फ्लो होता है, इलेक्ट्रॉनिक करंट की डायरेक्शन होती है। तो एक सर्किट में इलेक्ट्रॉन हमेशा नेगेटिव टू पॉजिटिव फ्लो करते हैं और करंट, कन्वेंशनल करंट हमारा पॉजिटिव टू नेगेटिव फ्लो करता है, राइट। स्टूडेंट्स, जो हमने वाटर टैंक वाला एग्जांपल लिया था उसमें जब लेवल बराबर हो जाता है तो वाटर फ्लो करना बंद कर देता है। तो यहां पे भी जो ये 12 इलेक्ट्रॉन है आपके इस वाले टैंक के अंदर, तो इसमें से मान लीजिए 6 आपके इलेक्ट्रॉन या 4 इलेक्ट्रॉन यहां चले गए और दोनों तरफ बराबर हो गए, कुछ भी, ठीक है, कुछ भी करके दोनों तरफ बराबर हो गए, तो फ्लो करना बंद कर देना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं होता। जब आप बैटरी लगाते हैं तो जो सर्किट के अंदर बल्ब होता है वहां वो कंटिन्यूस ग्लो करता है, यानी कि इलेक्ट्रॉन आपके कंटिन्यूस मूव कर रहे हैं सेम डायरेक्शन में। तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि अंदर सेल के आपकी केमिकल रिएक्शन कंटिन्यूसली चलती रहती है। तो इनसाइड जो है आपके यहां पे जैसे ही इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे तो वो आपका नेगेटिव टर्मिनल की तरफ जाते रहेंगे इलेक्ट्रॉन, ओके। और फिर से जो है आपका नेगेटिव वाला पार्ट इलेक्ट्रॉन रिच हो जाएगा, पॉजिटिव वाला पार्ट इलेक्ट्रॉन डेफिसिट हो जाएगा। सेल के अंदर ये रिएक्शन चलती रहेगी, इसीलिए आपका सर्किट के अंदर करंट और चार्जेस का फ्लो, इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो कंटिन्यूस रहेगा। और स्टूडेंट्स, ये जो बैटरी है, ये बैटरी क्या कर रही है? ये बैटरी जो कंडक्टर के अंदर के इलेक्ट्रॉन्स हैं इनसे काम करवा रही है, ओके। इनसे काम करवा रही है एक डायरेक्शन में मूव करने के लिए, वरना उससे पहले क्या थे, इलेक्ट्रॉन इधर उधर अलग डायरेक्शन में घूमते थे। तो बैटरी क्या कर रही है? बैटरी इज डूइंग वर्क टू मूव द चार्ज, ओके। सो बैटरी क्या कर रही है? यहां पे चार्जेस को मूव कराने का काम कर रही है कंडक्टर के अंदर, ओके। सो स्टूडेंट्स, इसे ही हम कहते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। इट इज द वर्क डन बाय द बैटरी to move the charges from one end to the other end of the conductor, okay। कि अगर एक कंडक्टर है हमारा ए बी, ये ए है ये बी है, इसके अक्रॉस अगर मैं बैटरी लगा दूं, ये बैटरी का पॉजिटिव एंड है, ये नेगेटिव एंड है, तो जो ये बैटरी है ये क्या करेगी? ये सारे इलेक्ट्रॉन्स को एक डायरेक्शन में ले आएगी और मूव कराएगी फ्रॉम ए टू बी, ओके। और एक कुलम्ब, यानी कि 1 कुलम्ब ऑफ चार्ज को मूव कराने में बैटरी की जितनी मेहनत लगेगी, बैटरी जितना काम करेगी, उसे ही हम उस बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस कहेंगे। सो डेफिनेशन देख लेते हैं। इट इज द वर्क डन टू मूव अ यूनिट चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अदर इन करंट कैरिंग कंडक्टर, यानी कि करंट कैरिंग कंडक्टर में 1 कुलम्ब चार्ज को मूव कराने के लिए बैटरी जितना वर्क डन करती है उसे हम उस बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं। सो फॉर्मूला देख लेते हैं। हम पोटेंशियल डिफरेंस को डिनोट करते हैं अपर केस V से, ओके। वो क्यों मैं आपको बताता हूं अभी। तो पोटेंशियल डिफरेंस V हो जाएगा, वर्क डन को W से डिनोट करते हैं, वर्क डन टू मूव अ यूनिट चार्ज। सो यूनिट मतलब क्या है? W अपॉन चार्ज, चार्ज को Q से डिनोट करते हैं, तो V का फॉर्मूला होगा W अपॉन Q, ओके। सो दिस इज द फॉर्मूला, V इक्वल टू W अपॉन Q। उसके अलावा इसकी यूनिट क्या होगी? जो पोटेंशियल डिफरेंस की यूनिट होती है वो होती है वोल्ट, बाय द नेम ऑफ द साइंटिस्ट। वैसे तो W की यूनिट क्या होती है? जूल। वर्क की यूनिट होती है जूल। और Q की यूनिट यानी कि चार्ज की यूनिट होती है कूलम। सो इसे हम जूल पर कूलम भी कह सकते हैं, JC-1। बट हम ये साइंटिस्ट के नेम पे ऐसा यूनिट है इसलिए हम इसे वोल्ट कहते हैं, और इसी वोल्ट के V को लेकर पोटेंशियल डिफरेंस को V से डिनोट किया जाता है। यहीं पे एक और क्वेश्चन देख लेते हैं एनसीईआरटी का, या फिर ये कह लो लास्ट ईयर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। सो क्वेश्चन इज राइट एंड डिफाइन द एसआई यूनिट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस की एसआई यूनिट क्या होती है और उसे डिफाइन करो। सो व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस? इट इज वोल्ट। सो एसआई यूनिट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस इज वोल्ट, ओके। वोल्ट का फॉर्मूला यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला क्या होता है? V इक्वल टू W अपॉन Q, ओके। सो V को रख दो 1 वोल्ट, W को रख दो 1 जूल और Q को रख दो 1 कूलम। सो 1 वोल्ट इक्वल टू 1 जूल पर 1 कूलम। सो पोटेंशियल डिफरेंस को हम वोल्ट यानी कि 1 वोल्ट कब कहेंगे? जब 1 जूल का वर्क डन होगा 1 कूलम चार्ज को मूव करने के लिए इनसाइड अ कंडक्टर फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी, राइट। सो द डेफिनेशन इज 1 volt is the potential difference between 2 points in a current carrying conductor when 1 joule of work is done to move a charge of 1 coulomb from one point to another। यानी कि
एक कूलम के चार्ज को मूव करने के लिए करंट कैरिंग कंडक्टर में अगर मैं 1 जूल का वर्क डन कर रहा हूं, तो जो मेरा पोटेंशियल डिफरेंस है उन दोनों पॉइंट के बीच का, वो कहलाएगा 1 वोल्ट। स्टूडेंट्स, किसी इलेक्ट्रिक सर्किट में अगर हमें करंट को कैलकुलेट करना हो तो हम एमीटर यूज करते थे, और करंट की डायरेक्शन पता करनी हो तो हम गैल्वेनोमीटर यूज करते हैं। तो अगर मुझे एक सर्किट में पोटेंशियल डिफरेंस कितना है वो पता करना है, तो मैं कौन सी डिवाइस यूज करूंगा? सो द पोटेंशियल डिफरेंस इज मेजर्ड बाय मींस ऑफ एन इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड वोल्टमीटर। सो इंस्ट्रूमेंट का नाम है वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर कुछ दिखता है ऐसा, देख रहे हो, 0 से स्टार्ट हो रहा है और 5 तक जा रहा है। मींस कितना भी हो सकता है, डिपेंड करता है कि आप कितने यूनिट का वोल्ट मीटर ले रहे हो, ठीक है। और वोल्ट मीटर जो है, एमीटर हमेशा हमेशा हमारा सीरीज में कनेक्ट होता था, वोल्ट मीटर हमारा हमेशा पैरेलल में कनेक्ट होता है। ओके, सो यानी कि अगर मेरा एक सर्किट में ड्रॉ कर लेता हूं, यहां देख लेते हैं पहले। सो ये एक सर्किट है जिसमें एक सेल लगा दिया मैंने, दिस इज प्लस दिस इज माइनस, ये हमारा बल्ब है। ओके, और एमीटर अगर मुझे लगाना होता था मैं यहां लगा देता था सीरीज में, क्योंकि जब करंट जाएगा आई, करंट निकलेगा आपका प्लस से, और बल्ब से जो करंट जाएगा वही वैल्यू हमारी एमीटर दे देगा, राइट। तो मुझे पता लग जाएगा कि करंट कितना है। ओके, लेकिन जब मुझे वोल्ट मीटर लगाना है, मान लो ये मेरा सर्किट है और ये मेरा बल्ब है। ओके, सो अब बल्ब के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना है? बल्ब के दो पॉइंट है, एक पॉइंट ए है, पॉइंट बी है, चार्ज मूव हो रहा है ए पॉइंट टू बी पॉइंट, राइट। तो वो वर्क डन कितना है चार्ज को मूव कराने के लिए फ्रॉम ए टू बी, यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस क्या है अक्रॉस ए बी ऑफ द बल्ब, वो पता करने के लिए मुझे वोल्ट मीटर को ऐसे लगाना पड़ेगा, और इस कनेक्शन को हम कहते हैं पैरेलल कनेक्शन। ओके, वोल्ट मीटर अगर मैं सीरीज में लगाया था तो गड़बड़ हो जाती, क्योंकि ये मेरा बल्ब है, ये अगर मैंने वोल्ट मीटर लगा दिया ऐसे, राइट, बल्ब का ये पॉइंट है ए और बी, चार्ज जब यहां मूव हो रहा है ए टू बी, तो वोल्ट मीटर यहां लगा के क्या फायदा होगा? वो ए से बी का थोड़ी बताएगा मेरे को कि कितना वर्क डन हो रहा है। सो वोल्ट मीटर इसलिए सीरीज में नहीं लगता, वोल्ट मीटर हमेशा पैरेलल में लगता है। ओके, और दैट्स ऑल। और अमीटर में हम प्लस और माइनस लेते थे, अमीटर का प्लस बैटरी के प्लस के साथ, माइनस बैटरी के माइनस के साथ। ऐसे ही वोल्ट मीटर में भी प्लस और माइनस होते हैं, जो कि बैटरी के प्लस के साथ वोल्ट मीटर का प्लस लगता है, और बैटरी के माइनस के साथ वोल्ट मीटर का माइनस लगता है। अब कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। एनसीईआरटी एग्जाम्पल 12.3 है, हाउ मच वर्क इज डन इन मूविंग अ चार्ज ऑफ 2 कूलम अक्रॉस 2 पॉइंट हैविंग पोटेंशियल डिफरेंस 12 वोल्ट। सो पोटेंशियल डिफरेंस V आपको दे रखा है 12 वोल्ट। ओके, वोल्ट को हम V से ही डिनोट करते हैं, यूनिट भी V से डिनोट कर रहे हैं। ओके, और वर्क डन निकालना है आपको, W निकालना है। चार्ज की वैल्यू आपको दे रखी है 2 कूलम, तो आपको पता है V इक्वल टू W बाई क्यू, पोटेंशियल डिफरेंस इज वर्क डन इन मूविंग अ चार्ज, तो V इक्वल टू W बाई क्यू होगा। वैल्यू पुट कर दो, V की वैल्यू 12 है, W दे नहीं रखा, Q है 2, तो W क्या होगा आपका 12 मल्टीप्लाई 2 विच इक्वल टू 24 यूनिट जूल। सो इसका आंसर क्या होगा 24 जूल। इतना वर्क डन करना पड़ेगा 2 कूलम्ब ऑफ चार्ज को मूव करने के लिए अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 12 वोल्ट। इसके बाद एनसीईआरटी के पेज नंबर 202 के 3 क्वेश्चन देख लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, नेम द डिवाइस दैट हेल्प टू मेंटेन पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस अ कंडक्टर। एक कंडक्टर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करने के लिए, यानी कि एक कंडक्टर ए बी के अक्रॉस वो हाई पोटेंशियल रिच वाला टैंक लाने के लिए और पोटेंशियल डेफिसिट वाला टैंक लाने के लिए, वो पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करने के लिए कौन सी डिवाइस यूज करते हैं? बिल्कुल सही, बैटरी। क्योंकि बैटरी ही है जो आपका पॉजिटिव एंड पे आपको इलेक्ट्रॉन डेफिसिट देती है, माइनस एंड पे इलेक्ट्रॉन रिच देती है। तो बैटरी की वजह से पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होगा और आपके करंट फ्लो करेगा कंडक्टर में, या चार्जेस फ्लो करेंगे कंडक्टर में। बैटरी की जगह हम जनरेटर भी यूज कर सकते हैं अभी, या कोई भी ऐसी डिवाइस जो हमें करंट बनाने में या आपका पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करने में हेल्प करे। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज मेंट बाय सेइंग दैट द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट इज 1 वोल्ट। ओके, सो हमने एक क्वेश्चन किया था, डिफाइन नेम एंड डिफाइन द एसआई यूनिट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस। ये भी वही है कि दो पॉइंट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस 1 वोल्ट है, उसे कब कहेंगे आपकी वो 1 वोल्ट है।
तो ये जो हमने डेफिनेशन की थी ना, 1 वोल्ट इज द पोटेंशियल डिफरेंस, यही डेफिनेशन होगी। इसके बाद थर्ड क्वेश्चन देख लेते हैं। हाउ मच एनर्जी इज गिवन टू ईच कूलम्ब ऑफ चार्ज पासिंग थ्रू 6 वोल्ट बैटरी। ओके, सो यहाँ पे आपको क्या दे रखा है, चार्ज की वैल्यू दे रखी है Q इक्वल टू 1 कूलम, एंड बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस दे रखा है यानी कि V इक्वल टू 6 वोल्ट। आपको निकालना है हाउ मच एनर्जी, एनर्जी मतलब होता है वर्क। ओके, सो आपको पता है V इक्वल टू W अपॉन क्यू होता है, यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है वो वर्क डन इन मूविंग अ चार्ज होता है, W अपॉन क्यू। वैल्यू पुट कर दो, 6 इक्वल टू W बाय 1, सो W क्या होगा, 6 जूल। ओके, सो 6 जूल की एनर्जी चाहिए हमें 1 कूलम्ब ऑफ चार्ज को मूव कराने के लिए थ्रू अ 6 वोल्ट बैटरी। क्वेश्चन कभी कभी ये भी आ जाता है एग्जाम में कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अमीटर एंड वोल्ट मीटर। हमने पहले ही डिस्कस कर रखा है अमीटर को सेपरेटली और वोल्ट मीटर को सेपरेटली, तो आप ये आंसर देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। So now we'll talk about symbols of some commonly used component in circuit diagram. सबसे पहला है इलेक्ट्रिक सेल। इलेक्ट्रिक सेल कैसे डिनोट करते हैं हम, ऐसे, जो ये लंबी लाइन है ये प्लस है, छोटी लाइन माइनस है। उसके बाद बात करते हैं बैटरी। बैटरी को कॉम्बिनेशन ऑफ सेल भी कहा जाता है। एक सेल ये हो गया, दूसरा सेल ये हो गया, तीसरा सेल ये हो गया। सो दिस इज अ बैटरी कॉम्बिनेशन ऑफ 3 सेल्स। फिर है की या फिर प्लग या फिर स्विच, ये है ओपन स्विच। ओपन स्विच मतलब है स्विच ऑफ है आपका और अभी करंट फ्लो नहीं करेगा। और ऐसे ही स्विच को अगर आपको ऑन करना है या फिर क्लोज करना है स्विच को, इसे क्लोज भी कहते हैं। ओ हाँ, इसे क्लोज भी कहते हैं। क्लोज मतलब ऑन है स्विच, अब करंट फ्लो करेगा, तो वो डायग्राम होगा ऐसा। उसके बाद बात करते हैं वायर ज्वाइंट की। अब वायर ज्वाइंट का मतलब ये है सर्किट के अंदर ये दोनों वायर जुड़ी हुई हैं, तो यानी कि अगर यहां से करंट आई आया तो वो दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगा, I1 और I2। ओके, सो ये आया, सो ये आधा इधर चला गया, आधा इधर चला गया। ठीक है, और वहीं हम बात करते हैं कि वायर्स जो हैं वो क्रॉस कर रही हैं एक दूसरे को सर्किट के अंदर, लेकिन जुड़ी नहीं हुई। यानी कि एक वायर ये है और दूसरी वायर इससे जुड़ी नहीं हुई, वो इसके ऊपर से जा रही है। अब ऊपर से ले जानी है तो 3D डायग्राम तो नहीं बना सकते, तो 2D में तो ऐसा ही कुछ बनेगा। तो इसमें क्या होगा, अगर इस वाली में आई करंट जा रहा है तो वो इसमें जाता रहेगा, वो दूसरी वायर के अंदर नहीं जाएगा। दूसरी वायर में मान लो आई डैश करंट जा रहा है तो वो दूसरी वायर में सिर्फ आई डैश करंट ही जाएगा। सो दोनों करंट आपस में मिलेंगे नहीं, क्योंकि वायर जो होती है वो आपकी इंसुलेटेड होती है, उसके ऊपर प्लास्टिक की लेयर होती है, तो दोनों वायर को अगर एक के ऊपर एक रखोगे तो उनमें करंट एक दूसरे से टकराएगा नहीं। और कुछ कंपोनेंट देख लेते हैं। बल्ब को हम ऐसे डिनोट करते हैं, राइट। और ये है रेजिस्टर, बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है रेजिस्टर। और रेजिस्टेंस हम आगे पढ़ेंगे क्या होता है, अभी आप सिर्फ देख लीजिए कि रेजिस्टर को सर्किट डायग्राम में बनाया कैसे जाता है। उसके अलावा एक वेरिएबल रेजिस्टेंस भी होता है। ओके, सो वेरिएबल रेजिस्टेंस को हम ऐसे डिनोट करते हैं। वेरिएबल मतलब है एक ऐसा रेजिस्टेंस जिसकी वैल्यू चेंज की जा सकती है। रेजिस्टेंस की वैल्यू हम ओम्स में लेते हैं, आगे बताऊंगा मैं आपको। जैसे मान लीजिए ये रेजिस्टेंस है, ये 3 ओम का है, तो ये 3 ओम का ही रहेगा सर्किट के अंदर, इसकी वैल्यू चेंज नहीं होगी। पर अगर मैं एक ऐसा रेजिस्टेंस बनाता हूं इस डायग्राम का, तो उसकी वैल्यू हम चेंज कर सकते हैं, 3 से 5, 3 से 2, कुछ भी कर सकते हैं। और वेरिएबल रेजिस्टेंस को बनाने का एक और तरीका होता है, वो तरीका है ये वायर जो है, ये वायर हम जहां मूव करेंगे एरो, तो उतनी वैल्यू आपकी चेंज होती जाएगी। ठीक है, इसे हम रियोस्टेट भी कहते हैं या फिर वेरिएबल रेजिस्टेंस। अमीटर मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, ऐसे दिखता है। वोल्ट मीटर आपका ऐसे दिखता है। अमीटर सीरीज में कनेक्ट होता है, वोल्ट मीटर पैरेलल में कनेक्ट होता है। तो एक सर्किट डायग्राम देखते हैं आपको कितना याद है। सो ये जो डिवाइस है आपकी, ये है वोल्ट मीटर, ये है आपका रेजिस्टर या रेजिस्टेंस, दिस इज योर अमीटर, दिस इज योर बैटरी, नॉट सेल। ये ग्रुप ऑफ 3 सेल्स है। ये क्या है, ये आपकी ओपन की है।
ओके, अगर क्लोज की होती तो वो ऐसे होती। ठीक है, की वैसे मैंने आपको ऐसे बताया था क्लोज्ड, बट कहीं कहीं बुक्स में की ऐसे क्लोज दे रखी होती है और ओपन की ऐसे। ठीक है, तो स्टूडेंट्स आपसे सवाल ये है कि क्या इस सर्किट में करंट फ्लो करेगा? तो आंसर है नहीं करेगा, क्योंकि की ओपन है। अगर सर्किट ओपन है, आपका क्लोज्ड एंड कंटिन्यूअस पाथ नहीं है, तो इसमें करंट फ्लो नहीं करेगा। और एक और चीज, अगर ये जो रेजिस्टेंस है इस पे ऐसा एरो होता तो उसे हम क्या कहते हैं? रियोस्टेट, यानी कि वेरिएबल रेजिस्टेंस। अब वेरिएबल रेजिस्टेंस का भी एक सर्किट डायग्राम देख लेते हैं। ये आपका अमीटर है, ये रेजिस्टेंस है। ठीक है, वेरिएबल नहीं है अभी। ये आपका वोल्ट मीटर है, पैरेलल में लगा हुआ है ना। ये आपकी की है या स्विच है, और ओपन है या क्लोज्ड है? क्लोज स्विच है। ये आपका सेल है या बैटरी है? ये बैटरी है, बिकॉज दिस इज कॉम्बिनेशन ऑफ टू सेल। और ये है आपका रियोस्टैट। ओके, आर एच से जो नोट करते हैं सर्किट में, इसे बोलते हैं रियोस्टैट या फिर वेरिएबल रेजिस्टेंस। अब देख रहे हैं, मैंने आपको एक बताया था ऐसे बनता है और एक बनता है ऐसे। तो जो ये वाला है ना आपका 1 नंबर वाला, ये वाला अगर सर्किट में बनाना है तो ऐसे बनेगा। आप सोच रहे होंगे कि ये तार कनेक्टेड नहीं है तो करंट मूव नहीं करेगा, तो आप गलत हैं स्टूडेंट्स। ये जो एरो है, ये एरो रियोस्टेट से कनेक्टेड है, तो जो करंट है आपका वो ऐसे फ्लो करेगा। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा करंट यहाँ जाएगा, थोड़ा करंट वोल्ट मीटर में जाएगा, क्योंकि ये दो पार्ट में डिवाइड हो रहा है, पैरेलल है तो करंट डिवाइड हो जाएगा। फिर ये वाला करंट रेजिस्टेंस से यहाँ आ जाएगा, ये दोनों करंट मिलके वापस यहाँ आ जाएंगे, एमीटर से पार होके जाएंगे ऐसे ऐसे। और फिर इस एरो के थ्रू, इस रियोस्टेट के थ्रू ऐसे जाएंगे, की क्लोज है तो इसे भी पार कर जाएंगे, और बैटरी के अंदर करंट वापस चला जाएगा। तो इस वाले सर्किट में करंट फ्लो करेगा। ओके, सो स्टूडेंट्स, दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और कमेंट जरूर करके बताइए कि आपको वीडियो कैसी लगी। थैंक यू।